वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। लेट p इज इक्वल टू 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, q is equal to 14x square plus 12y square plus 9xy and r is equal to 5y square minus x square plus xy. Then in bracket p plus q minus r is equal to question mark. सवाल में ये दिया हुआ है और ये कीमत हमको मालूम करना है, तो p की जगह पर हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मिलता है हमको 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर प्लस अब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy ब्रैकेट क्लोज कर देंगे माइनस r की वैल्यू r है हमारे पास में 5y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस xy। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो 12xy और 9xy ये मिल जाए हमको 21xy, ठीक है, माइनस 10y स्क्वायर और ये प्लस 12y स्क्वायर तो बचता है प्लस 2y स्क्वायर, 18x स्क्वायर और प्लस के 14 स्क्वायर तो हमारे पास में बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं तो ये यहाँ माइनस 5y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर और माइनस xy। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 21xy और ये माइनस xy तो बचेगा हमारे पास में 20xy, ठीक है। ये प्लस के 2y स्क्वायर और ये माइनस के 5y स्क्वायर तो यहाँ पर बचता है हमारे पास में माइनस 3y स्क्वायर। माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर गया तो माइनस 3x स्क्वायर, इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इफ x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू 322 x नॉट इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x इज 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में दिया x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू 322। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक बात है कि a और b दोनों प्लस में है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। तो इसको हमने क्या किया एक्स स्क्वायर एक्स एस टू 4 1 अपॉन एक्स एस टू 4 प्लस 2 इस ये किस 322 ये जो दिख रहा है हमको हमने इधर भी प्लस 2 किया और इधर भी प्लस 2 किया तो ये इस फार्मूले का एक्सपांशन है, यानी ये इसका एक्सपांशन है। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 324। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 18, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले को हम अगेन लिख सकते हैं किस तरह से, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस इधर भी 2 लिखेंगे। अभी हमने इधर माइनस 2 लिखे तो इधर भी माइनस 2 लिखेंगे और ये किस फार्मूले का एक्सपेंशन था वो ऊपर वाले फंक्शन फार्मूले का, तो हम ये वाले फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये मिल जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स
और इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 4। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इफ़ 15x² माइनस 26x प्लस 8 इज इक्वल टू ब्रैकेट में ax प्लस b सेकंड ब्रैकेट में cx प्लस d वेयर a and c आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में हमें दिया है 15x² माइनस 26x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस b सेकंड ब्रैकेट में cx प्लस d। तो हमको क्या करना है, इसके दो ऐसे इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो होता है 120 और इनका एडिशन करें 26 सेंटर का। तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 120 हो और एडिशन कितना हो -26 हो। तो हमको दो फैक्टर्स मिलते हैं -20 और 6। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 20 इंटू 6 120 हो जाएगा और दोनों का एडिशन करें तो -26 मिल जाएगा। इस तरह से हम इसके दो फैक्टर कर लेंगे 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, ax प्लस b सेकंड ब्रैकेट में cx प्लस d। इसमें से हम 5x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉस में बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू ax प्लस b सेकंड ब्रैकेट में cx प्लस d। इसमें से ये एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3x माइनस 4 सेकंड ब्रैकेट में 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ax प्लस b सेकंड ब्रैकेट में cx प्लस d। नाउ कंपेयरिंग बोथ ब्रैकेट तो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -2। अभी हमको इस और कंडीशन में हमको दिया है कि a और c क्या है पॉजिटिव इंटीजर, वो भी एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। अभी हमको वैल्यू दी हुई, इससे हमको ये मालूम करना है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस b है अपना -4 तो ब्रैकेट में -4 माइनस c है 5 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू डी की वैल्यू -2, 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस इंटू माइनस -4 माइनस इंटू प्लस -5 ये माइनस इज इट 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 9 प्लस 4 6 एंड 4 हो गए हमारे 10 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इफ AB इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू ED एंड CA इज इक्वल टू FD देन 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू है EF के एंड BC इक्वल टू है ED के, इसी तरह CA इज इक्वल टू है FD के। ओके, तो ये दोनों मसलस कौन से मुताबिकत यानी कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के हिसाब से इक्वल है। तो उसके लिए हमारे पास में हम देखें इसको कौन सी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा ट्रायंगल FED के। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 4 ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और ऑप्शंस को हम क्या करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूफ कर देंगे। अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूफ होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमको ये दिया हुआ है तो हमको लेना है यहाँ पर 65 सेंट इसका स्क्वायर।
65 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर 6 और 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 5 ज़ा 30 30 2 ज़ा 60, इसमें स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 5 2 12 4। ओके, ये मिल गया 65 का स्क्वायर। सेम इसी तरह हम किसका नेक्स्ट डिजिट क्या है उसका 72 है, तो 72 का स्क्वायर ले लेंगे तो 72 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 04 और 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28, एक डिजिट छोड़ देना इधर से, ये हो जाएगा 4 8 11 5, ये हो गया इसका स्क्वायर। और 97 का स्क्वायर करते हैं हम तो ये 81 और इसका 49, 9 7 ज़ा 36 63 62 ज़ा 126, इसको ऐड करेंगे तो 9 10 0 4 9। अब यहाँ पर सबसे बड़ा स्क्वायर ये है, इन दोनों का एडिशन अगर इसके बराबर होता है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम क्या करेंगे 5 1 8 4 को 5 2 2 4 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 10 4 9, यानी इसका स्क्वायर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से, इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन्स विच हैज 7 फेसेस एंड 10 वर्टेक्स इज 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो फार्मूला होता है हमारा F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। यहाँ पे फेजेस हमको दिए हुए 7, वर्टेक्स दिए हुए 10 और ये प्लस 2, तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल करना है, तो ये 2 तो माइनस हो जाएंगे, ये 15 है, ये 17 हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 15, इसलिए एजेस कितने हो जाते हैं 15, इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4। नंबर 52, इन अ ट्राइंगल ABC द साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू E and side CA is produced to D if triangle BAD is equal to 125 degree and triangle EBC is equal to 100 degree, then which of the following is true? 4 options है। सवाल में दिया हुआ है कि मेजर एंगल BAD इज इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल EBC इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो उसकी मालूमात के बिना पर हमने शक्ल बनाई, तो कुछ शक्ल इस तरह से बनेगी। तो एंगल EBC कितना है 100 डिग्री है और एंगल BAD हमको मिल रहा है 125 डिग्री, ठीक है। अब जब हम इनको देखते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं हमको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 का। सिमिलरली ये साइड देखिए और ये लाइन, ये एंगल पेयर बन रही है, तो ये वो हो गया 125 का, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। और सेम उसी तरह ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये कि उसके तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है 180। अब ये दोनों का सम कितना हो रहा है, तो ये दोनों का सम हमको मिलता है 5 और ये मिलता है 30। तो ये जो बचा है ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल 180 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो 180 में से इसको माइनस करते हैं हमको मिलता है 45, तो ये एंगल हो जाएगा 45 का। तो अब जो नीचे दिया हुआ है हमको 4 ऑप्शन, इसमें देखते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन BAC एंड ACB इज़ 20, तो BAC कितना है, BAC कितना है 55 और ACB हमको मिला है 20 का डिफरेंस है, ACB है 55 55 45 और 55 में हमको कितने का डिफरेंस मिल रहा है 10 का डिफरेंस, इन दोनों में 10 का डिफरेंस होगा, जबकि वो 20 का बोल रहे थे, ऑप्शन अपना नहीं आएगा। सिमिलरली ट्रायंगल ABC इज़ आइसोसेलेस होने के लिए इसके दोनों एंगल सेम होना चाहिए, कोई भी 2 एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन कोई 2 एंगल सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। AB बड़ा है, ग्रेटर देन है BC से, तो AB 45 के सामने और BC है A के सामने, तो जो एंगल बड़ा होता है इसके सामने की साइड भी बड़ी होती है, तो ये साइड बड़ी आएंगी इससे, जबकि उल्टा दिया उन्हें ये साइड बड़ी इससे, ये भी जवाब नहीं आएंगे। तो ऑप्शन बचता है 4, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये एंगल 4 अपना। क्वेश्चन नंबर 53, इन ट्रेपेजियम PQRS PQ पैरेलल टू SR एंड द रेशियो ऑफ PQ to SR is
3:2. If the area of trapezium is 480 centimeter square and the distance between PQ and SR is 12 centimeter, then the length of SR is 4 ऑप्शंस है। में हमें दिया हुआ है कि PQ पैरेलल टू SR है और PQ अपॉन SR का रेशो है 3:2 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड दिया हमको 12 सेंटीमीटर्स। तो हमको लेंथ ऑफ SR मान करना है। तो सपोज लेंथ ऑफ SR इज इक्वल टू क्या है, x है। इसको हमने x फर्स्ट करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे PQ बटे x बराबर 3/2। ओके, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो PQ इज इक्वल टू 3/2 x, ये मिल जाए हमको PQ की वैल्यू और SR यानी कि x मिल गया। ना यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस बी मान लेते हैं और हाइट h यानी दोनों के पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, 1/2 एज इट इज़। अब एक पैरेलल साइड हमारी SR है और दूसरी पैरेलल साइड है PQ। तो SR की वैल्यू हमारे पास में x है और PQ की वैल्यू क्या हो गई 3/2 x इंटू हाइट कितना दिया है, तो हाइट दिया हमको 12 सेंटीमीटर। तो 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 6 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 480, तो ये 480 एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसमें एडिशन करें तो ये हो जाएगा 5x/2। ये मिल गया हमको 5x/2। ओके, अब हमको ये मालूम करना है तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, डिवाइडेशन में हो जाएंगे। तो 480 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5x/2। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 0 0। ये मिलता है 80 इंटू 5x/2। ये डिवाइडेशन में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाता हूँ 80 इंटू 2 और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइडेशन में इधर बचता है x, होता है 16 इंटू 2, 16 2 ज़ा 32, इसलिए x इज इक्वल टू 32। x हमने क्या सपोज किया था, हमने फर्स्ट किया था x SR इज इक्वल टू क्या है, x है, देयरफॉर SR इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। A rectangular sheet of paper 88 cm cross 10 cm is folded without overlapping to make a cylinder of height 10 cm. What is the capacity in liter of the cylinder? Take pi is equal to 22/7। 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि रेक्टेंगुलर पेपर शीट है 88 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर, उसका एरिया हो जाएगा 880। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हमको 10 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन मार्क्स दिया है। तो ये एक हमारे पास में पेपर शीट लेते हैं हम, इसमें लेते हैं हम 88 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। अब जब इसको हम फोल्ड करेंगे विदाउट ओवरलैपिंग टू ईच अदर, तो इसको फोल्ड करने के बाद इसको सिलेंडर बनाएंगे, तो सिलेंडर बनाएंगे तो इसकी हाइट हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले इसका सरकमफ्रेंस मालूम कर लेंगे जिससे हमको इसका रेडियस मिल जाएगा। तो हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिखते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr। अब देखिए जब हमने सिलेंडर बनाया, इसको फोल्ड किया था, तो ये जो था उसकी लेंथ थी वही उसका सरकमफ्रेंस बन रहा था, यानी उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो हम इसके बराबर लिख लेंगे 88 सेंटीमीटर। अब पाई की कीमत हमारे पास में है 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। हमको r मालूम करना है, इसको सब उधर शिफ्ट कर दो तो r इज इक्वल टू 88
इंटू 7/2 इंटू 22 एक बार में कटेगा और उससे 88 4 बार में कट जाएगा। और 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 2 7 ज़ा 14 मिलता है। तो आर मिल गया हमको 14, यानी सिलेंडर का रेडियस मिल गया हमको 14। अब हम क्या करेंगे, इससे सिलेंडर का वॉल्यूम मेज़र कर लेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला था हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पर हम लिखेंगे 14 इंटू 14 और एच हमको दिया हुआ है 10। 7 1 ज़ा 1, 7 2 ज़ा 14। इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 44 और ये जाएगा 140। जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते तो हमको मिल जाएगा 6160। ये मिलता है हमको मिलीलीटर में, हमको मालूम करना है लीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मिलीलीटर में इसको 1000 से डिवाइड करते हैं हम तो 1, तो ये लीटर में मिलता है। तो वो लीटर में हमको मिलता है 6.160 लीटर। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3, 6.16। क्वेश्चन नंबर 55, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। 4 ऑप्शन है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। मकब का वॉल्यूम है यानी क्यूब का वॉल्यूम 2197 और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आता है हमारा ए क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट मालूम कर लेंगे। क्यूब रूट मालूम करेंगे तो 2197 को हम 13 से डिवाइड कर लेंगे। तो 13 1 ज़ा 13, तो 21 में से 31 माइनस करें तो हमको मिलता है 8, यहाँ हो जाएगा 89। 13 6 ज़ा 78, 98 में से माइनस करें तो बचता है 11, ये बन जाएगा 117। 13 9 ज़ा 117 होते हैं, तो ये हो गया। अब ये 13 का स्क्वायर है तो 13 जो है, अब 13 इसको हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 13 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब। इधर लिख लें हम ए क्यूब इज इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13। नाउ टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 13। हमको मानना है क्यूब की लेटरल सरफेस मालूम करना है। तो लेटरल सरफेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू ए मीन्स 13 है तो 13 का स्क्वायर लेना है। तो 6 इंटू 13 का स्क्वायर 169 होगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा 1014। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 56, व्हाट इज द मीन ऑफ द एयर रेंज मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। क्वेश्चन में हमें जो डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो हमें डाटा दिया हुआ है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 2 3 3 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 15 एंड लास्ट में 19। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, कट करेंगे तो और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको मालूम करना है इससे सबसे पहले रेंज मालूम करना है। तो रेंज मालूम करने के लिए हम हाईएस्ट में से लोअर्स को माइनस करते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू 19 माइनस 2 हो जाएगा 17, यानी इसकी रेंज हो गई 17। अब इसमें मालूम करना है मॉड। मॉड मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार आया यानी रिपीट हुआ।
तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट 4 हुआ है, इसलिए इसका मॉड हो गया 4। अब नेक्स्ट मालूम करना हमको मीडियन, यानी इनका मीडियन क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम क्या करेंगे, इधर से 7 छोड़ देंगे, इधर से 7 छोड़ेंगे, और जो बीच में है वो हमारा हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पर मीडियन हमको मिलता है 6, क्योंकि आधे इधर छोड़ देना है, आधे इधर छोड़ना है, तो ये मीडियन टर्म है हमारी। तो मीडियन इज इक्वल टू 6। अब हमको उसने बोला है कि मीन मोड और मीडियन का मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू, रेंज के लिए हम आर लिख लेंगे, मोड के लिए एम, और इसके लिए एम ई अपॉन 3 टर्म इसलिए डिवाइड बाय 3। रेंज है हमारा 17 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। इन तीनों का जब एडिशन करते हैं तो 27 अपॉन 3। अब इसको 3 से कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3। Question number 57. Which of the following is most appropriate strategy for introducing a concept of multiplication of two decimal numbers in the middle school? तो इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3, द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंट करने में बच्चा ज़्यादा सीखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? 4 ऑप्शन है। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, टू मेक अ स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, ताकि बच्चा नंबर ऑपरेशंस को आसानी से सॉल्व कर सके और उनको खुद करे। ये मैथमेटिक्स का नैरो एम है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम? इस सवाल का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू व्यू अ प्रॉब्लम फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव्स। हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर 1, conjectures do not have utility in constructing mathematical knowledge. इस तरह से हमने CTT जनवरी 2021 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 31 से 61 तक 2 पार्ट में मुकम्मल किए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।